जय श्री श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी को? राम राम। उम्मीद करते हैं अपने अपने जीवन में सभी मस्त होंगे। और हमको देख लीजिए, सुबह हो चुकी है हमारी, नहा धोकर आ चुकी हूँ। और आज कैमरामैन ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है ट्राइपॉड में। अभी तो वीडियो बना रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद लात मारकर फेंक दिया तो ट्राइपॉड टूट चुका है। तो दुखद भरी कहानी है मेरी है। और यहाँ पर हो रही है मैं तैयार, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और टाइम बहुत हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गए थे। और तैयार में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, मुंह में तेल चिपड़ लिया है और थोड़ा सा बिंदी और मांग भर के लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फेवरेट है। और मैं डिब्बी दिखा रही थी, ये लाए थे सावरिया सेठ से ये वाली डिब्बी, तो ये उसी में मैंने मांग रख रखा और मैं हो गई हूँ तैयार। ये देख लीजिए, तो तैयार हो गए हैं, फटाफट चलते हैं। अब लड्डू से मिलते हैं हम, तो लड्डू को उठाते हैं, वो उठेंगे। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी हाथ धो करके। आप ये मत सोचिएगा कि हाथ नहीं धोया, तो हाथ धोकर आ गई हूँ और लड्डू को उठा लिया राधे राधे बोलकर। और आप लोग कैसे उठाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो मेरे पास में ही सोता है, जहाँ पंखा चलता है वहीं सोता है। ठंड के हिसाब से ठंड, गर्मी के हिसाब से गर्मी। तो अब उसकी आ गई है बारी नहाने की, लेकिन पहले भोलेनाथ नहाएंगे फिर उसके बाद। और ये चले गए साइड पे सुबह सुबह ही आज, तो इनके कॉफ़ी बना दी थी, तो वही मेरा बर्तन रखा है कॉफ़ी का। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ चल रही है नहा धोकर। तो पहले पूजा, सब काम दूजा। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो आप लोग बताइएगा, कभी कभी हो भी जाता है कि दूसरा काम में लग जाती है, पूजा थोड़ी सी लेट हो जाती है। बाकी जितना हो सके उतना मैं सोचती हूँ सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह आ जाए कर जाए तो, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ फिर पानी पीती हूँ, तो मेरे को जल्दी जल्दी आ जाती है। और सभी भगवानों को नहलाकर बिठा दिया था, मेरे लड्डू भी नहा लिए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और बस मेरी पूजा हो गई है, तो ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करती हूँ मैं। सभी भगवानों को नमन कर लेती हूँ, नहला के धुला के खाना खिला देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, दिया बत्ती, बस इतना ही मुझसे हो पाता है। और वो भी भगवान मुझसे करवा रहे हैं इसलिए, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इतना कुछ कर लूँ। तो जो वो करवाते हैं वैसा हो जाता है। तो इधर मैंने कुल देवता को प्रणाम कर लिया, इधर मैं इनको कर लेती हूँ। और सुबह सुबह का मौसम देख लीजिए, कितना प्यारा नज़ारा है ये। तो ये 6:30 बजे का नज़ारा है, तो बहुत ही सुहाना लगता है। और अभी तो आजकल मतलब है ना, बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। 5 बजे तो अच्छा भुंदरा भुंदरा दिखने लगता है, तो कितना हरा 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 भरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने की फिर गैस साफ़, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। तो थोड़ा सा मैं गैस वैसे तो रात को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और लगता है, मुझे मन नहीं मानता तो मैं और कर लेती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ तो अच्छा रहता है। और मेरे हाथ देख लीजिए, हाथ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। तो 6 महीने के बाद मैं इनको कपड़े से छुटा दूंगी। और फिर मैं ले रही हूँ दूध। तो थोड़ी सी हमने कोशिश करी थी फ्रिज में रखने की मोबाइल, लेकिन मोबाइल तो है ना पूरा सीम गया था, ऐसा नहीं हो पाया। और ये दूध ले लिया है, तो बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूंगी और उधर मेरे काम में लग जाऊंगी। तो इसमें से मलाई निकली है जो इकट्ठी कर लेते हैं, तो इतना कुकर मेरा भरा चुका है मलाई से। और इसका घी जब बनाती हूँ ना, कुकर फुल भर जाता है जब, तो पूरा 1 किलो बराबर निकलता है घी। इस कुकर में से तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा, पनीर निकलता है, आटे के लिए दूध निकलता है। और रात को मैंने गला दिए थे राजमा, जो कि राजमा की सब्ज़ी स्पेशल बनेगी, बच्चों को सबको ही पसंद है। तो आज स्पेशल कुछ नहीं, टमाटर मैंने इसी में डाल दिए, इसलिए बच्चे कह रहे थे आज स्पेशल बन रहा है क्या कुछ। तो मैं झटपट वाली राजमा की सब्ज़ी बनाई, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, सच में ही इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। कभी कभी ना हम झटपट कुछ बनाते हैं ना, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत चीज़ से ना अच्छे से बनाएं, तो उसमें जितना स्वाद नहीं आता जितना इसमें आ जाता है। और यहाँ लगाने लगी आटा, ये दोनों तीनों काम कर कर। और आज है गुरुवार, दिन है शायद गुरुवार। और हाँ, मैंने पीले कपड़े पहने और तारीख है शायद 9। तो यहाँ पर देख लीजिए। और एक दिन लेट ही मेरा वीडियो आता है, क्योंकि एक दिन पहले बनाती हूँ फिर एडिट कर कर सुबह डालती हूँ। शाम को मैं वीडियो डाल देती हूँ, अपलोडिंग पे छोड़ देती हूँ, फिर सुबह में अनलिस्टेड से हटा देती हूँ, ऐसा मैं करती हूँ। तो आटा छान लिया था, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और तीनों के खाना बनना था, मेरे खाना नहीं बनना था, तो फटाफट से मैंने आटा लगाकर और रोटियां सेकने लगी। इधर मेरे राजमे भी बन चुके थे, तो उनकी सब्जी भी बना लूँगी। और इधर बच्चों का दूध भी गर्म हो चुका था। तो ये सुबह सुबह का रूटीन सभी महिलाओं का होता है, एक हाउस वाइफ यही करती है। तो ये दूध बन रहा था, तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, और इनकी चोरी से डालती हूँ कि ये डालने नहीं देते हैं, कहते नहीं शक्कर नहीं डाली। पर बच्चे दोनों, मेरी कन्नू तो पी लेती, भैयू नहीं पीता है। तो यहाँ पर फटाफट से हम रोटियाँ सेक लेते हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह ही मॉर्निंग का मेरा रूटीन पूरा बताया है। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के बिना तो कुछ नहीं हूँ मतलब मैं। तो आप लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया कुछ भी कर लेता है, तो फटाफट से मुझे भी आगे बढ़ा दीजिए, यूट्यूबर बना दीजिए। मुझे एक ही सपना लेकर पैदा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। तो यहाँ पर फुली फुली फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेते हैं। और रोटी सेकने के बाद में फिर सब्जियाँ बनाऊँगी, तो बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ बस।
फिर बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, जीरा डाल दिया और वो क्लिप पता नहीं कहाँ कट गई, मुझे भी पता नहीं चला। तो और फिर मैं प्याज जो भूंज के लाई थी वो मैंने डाल दिया और राजमा मेरे बन चुके हैं। लोगों को पता है कि मतलब मैं ना बहुत सारी क्लिप भूल भी जाती हूँ कभी कभी, जैसे क्लिक करते हैं ना उस पर क्लिक हो ही नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर मैंने ले लिया है। और मेरे पास राजमा मसाला नहीं था तो मैंने छोला मसाला डाल दिया है। एडजस्ट कर लेते हैं हम महिलाएँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए ही हमारे पास हर चीज़ होना उपलब्ध हो, नहीं होती है कभी कभी। और रोटियां बन गई थी तो मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा के रख दिया था। सब्ज़ी बन जाएगी तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो सब्ज़ी भी रख दूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं अच्छे से आराम से सारा काम कर लेती हूँ। और ये गाड़ी वाले ना घर के आ गए, इतने तेज़ हॉर्न बजा के जाते जैसे कोई ट्रक निकल रहा हो सामने से, तो इसको निकलने नहीं दे रहे हो। और ये देखिए मेरे राजमा भी अच्छे से पक चुके हैं और टमाटरों की खाल भी उतर चुकी है तो अच्छे से भुन जाते हैं, मतलब टाइम नहीं लेंगे ये। और अगर मैं इनको ना मिक्सर में पीसी तो इनका कलर चला जाता, वो बेसा टेस्ट नहीं आता। जितना भी टेस्ट है इस पानी में चला गया तो हमारा बेस्ट नहीं गया टेस्ट। और मैंने ना सूखा मसाला डाला है प्याज भुनने के बाद, और लहसुन नहीं डाला, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मसाला मेरा भुन गया था जब मैंने दोनों टमाटर डाल दिए इसमें। और टमाटर डालकर अच्छे से हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो मैंने इसलिए ही पानी नहीं किया था कि टमाटर है, टमाटर में पानी खूब सारा उपलब्ध है तो पानी हो जाएगा उसमें। और अच्छे से मैंने जब टमाटर भुंज गए थे तो राजमे का पानी और राजमा डाल दिया था। तो अच्छे से बच्चे गाढ़े गाढ़े ले जाएंगे और इनको थोड़ी सी तरी चाहिए होती तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, रोटी के साथ खाने में चूर के अच्छा लगता है। तो 2-4 राजमा इनके हिस्से में आ जाएंगे और पानी आ जाएगा। और फिर मेरी कॉफ़ी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं गर्म पानी पी लेती हूँ तो आधी पौन घंटे बाद ही कॉफ़ी पीती हूँ। तो ये देख लीजिए आधा चरू भर के मैंने कॉफ़ी बनाई और मेरी कॉफ़ी अच्छे से बन चुकी थी। तो मैंने मेरी कॉफ़ी भी छान ली है और इधर बच्चों का दूध भी छान दूँगी तो बच्चे भी पी लेंगे। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, तो ऐसा मेरा रूटीन रहता है सुबह सुबह का, मॉर्निंग का यही रूटीन है मेरा। अगर मैं कोई सी भी गलती कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कौन सी गलती कर रही हूँ। और यहाँ पे कन्नू के दूध में से मैं लड्डू को दूध भी पिला रही हूँ और वो डेली पीता है दूध। तो मैं छोटी गिलासिया में दूध रख देती थी पहले, तो वो मैं रख के ना भूल जाती थी तो फिर वो ख़राब हो जाता था, गर्मी रहती थी तो किसी के काम में नहीं आता था। हमारी चिंकी भी नहीं पीती और बच्चे भी नहीं, तो मैं बड़े गिलास से पिला देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे दोनों में से कोई भी पी लेता है। और यहाँ पर राजमे बन के रेडी हो गए और कितने बढ़िया से बने हैं, तरी वगैरह हर चीज़ का कलर वगैरह सब कुछ अच्छा आया है। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे आ रही है एडिट करने में। 2 मिनट होती है एडिट करती हूँ और उसके बाद में फिर क्लिप कट जा रही है। तो यहाँ आ गई थी मैं बिस्तर उठाने और दोनों ही माँ बेटे तीनों ही हम एक ही बिस्तर पे सोते हैं। तो तीनों के साल बाकी अलग अलग होते हैं, तो तीनों के साल मैंने उठा लिए फटाफट से और बिस्तर सही कर लूँगी। और कमरे की होलिया भी सुधारना है और जो सटें पड़ी है ना इनकी पूरी प्रेस होनी है। तो ये देख लीजिए, हाय मैं तो मर गई क्योंकि काम ही इतना होता है, सुबह सुबह वीडियो फिर काम, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सुने सुने काम करते रहो ना चुपचाप तो इसमें इतना नहीं रहता। और एक सबसे बड़ी आफत की पुड़िया ये है, आप लोग देख लीजिए। तो ये दूध भी पीती जा रही, टोस्ट घोल लिया उसमें और वो खा रही है। और इसको खजूर चोटी बनवानी है तो डेली अभी फ़िलहाल खजूर चोटी बना रही हूँ मैं इसकी। देखते हैं कब तक बनती है। जिस दिन टाइम नहीं होगा, जिस दिन सिंपल चोटी कर दूँगी उसमें 5 मिनट लगते हैं, इसमें 15 मिनट लगते हैं, तो ऐसा होता है। और मैंने कर दी। और आप लोगों को अगर सीखनी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे से आती है। चोटियाँ तो बहुत तरह की आती है लेकिन मुझे ना अच्छी नहीं लगती है और ख़ुद से मुझे अपने आप की नहीं बना सकती, इसलिए कभी मैंने अच्छी चोटी बनाई नहीं है। दूसरे की बना सकती, मेरी नहीं। और बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद में मैं लग गई हूँ मेरे काम में, झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि मेरा तो काम करना है, बच्चों का टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो तुम मेरी वीडियो ही बना दो। तो मैंने पूरे घर में लगा दिया झाड़ू और उसके बाद में बच्चों का टाइम भी हो गया था तो ये लोग भी जाएंगे। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर नंबर आ गया था मेरी कॉफ़ी का, तो मैं कह रही इससे बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है और अच्छी भी लग रही, जबकि हालांकि अच्छी नहीं लगती लेकिन मुझे सच में ही आदत लग गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब इसके बिना मेरा दिनचर्या नहीं होता। खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और ये इसको बस सिर पे हाथ फेर देते हो, लड्डू से बाय करके जाना, बस ये चल पड़े स्कूल। और मेरा भी डेली का रूटीन जो काम होता है सुबह सवेरे का वो पूरा हो चुका है, क्योंकि जल्दी उठ जाती है इसलिए। लाइट भी आ चुकी है, देख लीजिए। तो चलिए फटाफट इनको छोड़ देते हैं वहां तक और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ट्राइपॉड टूट चुका है तो कोई वीडियो नहीं बन पाएगी, शूट नहीं हो पाएगा। हमें ये देख लीजिए कितनी प्यारी हवा चल रही है और ये जा रहा है स्कूल। टाटा बाय बाय। और ये भी आ चुकी है और देखिए कितनी तेज चल रहा है, तो ये हवा से पता चल रहा है कितनी सुहानी सी हवा चल रही है। कितना प्यारा मौसम हो गया भैया।
गाड़ी गिर जाएगी। तो जब भी कह रही ट्राईपोड गिर जाएगा, मान नहीं रहा था। तो इसने ट्राईपोड तोड़ दिया आज सुबह सुबह ही और पूरा दिमाग चौपट कर दिया। लेकिन ठीक है, अब मंगवाना पड़ेगा। और ये भी चल पड़ी जूते लेकर। और इसकी चोटी देख लीजिए, खजूर चोटी मैंने बनाई है, ये देखिए। बाय बाय। और इनकी ड्रेस चेंज हो चुकी है। यहीं से कर ले लड्डू को बाय। ला दिख रही हो तो टाटा बाय बाय। ये जा रहे हैं अब ये 3 बजे आएंगे कहीं जा कर के। देखिए दोस्तों, सारा काम हो चुका है और मैं कॉफ़ी पी रही थी तो बच्चों का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कटोरी से फटाफट कॉफ़ी पी ली। और इतनी सारी कॉफ़ी मैं डेली पीती हूँ, तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी छोटा सा पेट हो जाए। सब फेवरेट चीज़ें छोड़ दी है मैंने। और बस अब मेरे बच रहे बर्तन। सुबह सवेरे के सारे टोटल मेरे काम हो गए। बस गैस साफ़ करना और बर्तन साफ़ करने बाकी, ये बोतलें भरनी बाकी। और मेरे कुछ भी काम नहीं है। आज है गुरुवार, तो पोछा और कपड़े नहीं करना, तो मेरा सारा काम समझ लीजिए हो गया है। और अभी बज रहे 8:30, 8:20 पे बच्चे निकल गए थे। 10 मिनट और हो गए। मैं मोबाइल देखने लगी थी बैठ करके, और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात भी की जाए। और अभी चेहरे का भी थोड़ा होलिया चेंज करना है। कुछ भी नहीं लगाया, आप लोगों के सामने तेल चिपड़ लिया था थोड़ा सा। और बस यही मेरा रूटीन है, सुबह से शाम तक का। एक हाउसवाइफ का क्या ही रूटीन होगा, तो यही रूटीन रहता है सभी का ही। और बच्चे जब आ जाएंगे, जब सूट होगा। आज ट्राईपोड की स्थिति हो पड़ी है, क्योंकि जो वो लगाने का, फ़ोन लगाने का होता है, वो भैयों के हाथ से गिर गया है धोखे से। फ़ोन लगा रहा था ट्राईपोड में, तो ट्राईपोड नीचे गिर गया, फ़ोन भी गिर गया। शुक्र है फ़ोन का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्राईपोड की छलनी छलनी हो चुकी है। तो अब सनलाइट और वो ऊपर का जो होता है ये लगाने का, तो वो दोनों ही ऑर्डर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आएगा। और आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए और मेरी सुबह की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी। और सुबह 5 बजे से उठी थी, नहाई धोई करा, जब तक इतना टाइम हो गया था। और मैं नहाए भी कर किचन में जाती नहीं हूँ, और तैयार होने में भी थोड़ा वक्त लग जाता था, इतना उजाला हो चुका था। और ये भी चले गए थे सुबह सुबह ही, तो इनका भी थोड़ा करना रहता है काम। मक्खी आ रही है और मक्खियों ने जीना आराम कर रखा, तो ये भी चले गए थे कॉफ़ी वगैरह पी के, क्योंकि आज सुबह ही जाना था, डीजल की गाड़ी आई थी इसलिए। तो ये भी जा चुके थे। और मेरा सुबह सवेरे का काम आप लोगों को कैसा लगा है, शाम का भी दिखाऊंगी, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या नहीं। और अभी तो देखिए डकार आ चुकी कॉफ़ी पीकर, और चिया सीड्स वाला पानी पीती, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक मिनट का वो रहता है कि हाँ भाई 1 मिनट हो गई है, स्कूल की बस निकल जाएगी, ये काम रुक जाएगा, वो तो ट्राईपोड आ जाएगा ना जब। और अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अब देखते हैं, आज मैं ऑर्डर करती हूँ, भैया कह रहा आके ऑर्डर करेंगे, देखते हैं कहाँ, अगर हो सके तो वो ही मिल जाए अकेला, या फिर सनलाइट के साथ ही लाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और अब तो वही वीडियो बनेगी जब आ जाएंगे बच्चे तभी। और अब मेरे पास बर्तन पड़े हैं, तो वो साफ़ कर लेती हूँ। और हवा इतनी ज़ोरों से चल रही है आज, क्या ही बताऊँ। तो चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। आज की जर्नी कैसी लगी, सुबह सुबह की मेरी 5 बजे से 8 बजे तक की जर्नी, 9 बजे तक की जर्नी कैसी लगी। आई होप पसंद आएगी मेरी वीडियो। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए यार। मैं मतलब 5 सालों से मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा अब लगा है कि हाँ कुछ होने वाला है मेरा। तो प्लीज़, लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, एक वीडियो डालते हैं और इतना अच्छा रिस्पांस आ जाता है, तो मैं क्या ही मिस्टेक कर रही हूँ मुझे भी पता नहीं चल रहा है ये। तो आप लोग बताइएगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ क्या नहीं। तो 5 साल से मुझे मेहनत करते हो गए हैं, तो प्लीज़ आप फल दे दीजिए मुझे। हे मेरे महादेव ऊपर वाले, सुन ले मेरी लाज। तो कब, पता नहीं कब सुनेंगे मेरे विष्णु भगवान। तो जल्दी से घाटू श्याम बाबा, सावरिया सेठ, भैरू बाबा, सुन ले माँ, सुन लो। इतने सारे देवताओं को पुकार रही हो, फिर भी एक भी मेरे आड़े नहीं आ रहा। पता नहीं, कहते हैं लेकिन मेहनत करते रहो, जिस काम में रुकावट आती है ना, उससे ज़रूर सफलता मिलती है। तो मुझे बिल्कुल भरोसा है, आज नहीं तो कल होगा, होगा ज़रूर। तो भरोसा रखिए, होगा। तो अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, तसल्ली नहीं, सच में ही मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि होगा। और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं कीजिए, शायद मेरी वजह से शायद कितने ही घर सुधर जाएं। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, किसी और को शायद मेहनत करने दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 साल मेहनत करते हैं और फिर अगर सफलता मिलती है तो उसके बाद में कितनी बड़ी खुशी होती है। तो यही चीज़ें हैं, और सफलता ज़रूर मुझे मिलेगी, मुझे मालूम है। तो शायद मेरी वजह से और भी लोग
एक अच्छी तरक्की करे, किसी के ताने ना सुने। मैं तो बहुत ताने सुन चुकी हूँ और आज भी ताने ही सुन रही हूँ, और बहुत ताने सुन भी लिए, बहुत सुन भी रही हूँ, और आगे पता नहीं भोलेनाथ क्या चाह रहा मेरे लिए, सुनने देगा या नहीं। तो बस यही प्रार्थना है कि ताने सुनता है ना, वो आगे ज़रूर बढ़ता है। तो सफलता की सीढ़ी शायद मैंने 1-2 चढ़ी है, तो जितनी भी 13 सीढ़ी होती है, पता नहीं आखिरी सीढ़ी कब आएगी मेरे लिए, मेरे श्याम बाबा कब लाएंगे वो सीढ़ी। तो जल्दी से ले आए, बस यही प्रार्थना है। और मिलते हैं, अगर बच्चे आ जाएंगे तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो यही नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। बर्तन साफ करते चलते, अगर हो सकेगा तो ट्राईपॉड कुछ जुगाड़ करके बनाऊंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं।